भाई दूज और दिवाली। ये कहानी भाई दूज और दिवाली के त्योहार के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ प्यार, उत्सव और खुशी का मिश्रण है। कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले भाई बहन की है, जिनका नाम नंदिनी और अर्जुन है। इन दोनों की बचपन से ही बहुत गहरी दोस्ती और लगाव था। नंदिनी बड़ी और समझदार थी और अर्जुन चुलबुला और मासूम। दोनों के बीच प्यार इतना था कि गांव में लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। नंदिनी और अर्जुन का बचपन बहुत ही प्यारा था। दोनों त्योहारों को मिलकर बड़े ही उत्साह से मनाते थे। हर दिवाली पर नंदिनी अपने भाई के साथ रंगोली बनाती, दिए सजाती और पटाखे फोड़ती। अर्जुन हमेशा अपने तिलक की मिठाई का इंतजार करता था। वो कहता, दीदी, तुम सबसे अच्छा तिलक लगाती हो। नंदिनी हंसकर कहती, तू तो हमेशा मिठाई के लिए मुझसे प्यार करता है। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। अब जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर चला गया, लेकिन हर साल दिवाली और भाई दूज पर वह गांव जरूर आता था। इस बीच नंदिनी की शादी हो गई, लेकिन वह हर साल अपने मायके भाई दूज के लिए आती थी। एक साल जब दिवाली करीब थी, अर्जुन को शहर में नौकरी की वजह से रुकना पड़ा। वह बहुत उदास था, क्योंकि इस बार वह अपनी दीदी के साथ त्योहार नहीं मना पाएगा। नंदिनी भी इस बात से दुखी थी, लेकिन उसने तय किया कि वो इस बार अपने भाई को सरप्राइज देगी। नंदिनी ने सोचा कि इस बार दिवाली को खास बनाने के लिए कुछ अलग किया जाए। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और पूरे गांव में दियों से सजावट करने का प्लान बनाया। उसने घर घर जाकर दिए बांटे और लोगों से कहा कि इस बार सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। दूसरी तरफ अर्जुन भी शहर में अपने दोस्तों के साथ दिवाली की तैयारियों में जुटा था, लेकिन उसकी दीदी की कमी उसे हर पल महसूस हो रही थी। दिवाली का दिन आया। नंदिनी ने पूरे गांव को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया। घर में मिठाइयां बनाई और भाई दूज की थाली तैयार की, लेकिन उसका दिल उदास था, क्योंकि अर्जुन इस बार नहीं आ सका। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नंदिनी ने दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था, हाथ में एक बड़ा सा उपहार और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। नंदिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने कहा, दीदी, मैं तुम्हारे बिना दिवाली नहीं मना सकता था। मैंने सोचा कि भले ही काम कितना भी जरूरी हो, लेकिन भाई दूज और दिवाली तुम्हारे साथ ही खास है। नंदिनी ने अर्जुन को गले लगा लिया। उसने तिलक की थाली निकाली और भाई दूज की पूजा शुरू की। अर्जुन ने सिर झुकाया और नंदिनी ने उसे तिलक किया। नंदिनी ने प्यार से कहा, तू हमेशा खुश रह और मेरी रक्षा करता रहे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, दीदी, तुम ही तो मेरी असली शक्ति हो। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। भाई दूज और दिवाली दोनों त्योहार एक साथ मनाए गए। नंदिनी और अर्जुन ने मिलकर दिए जलाए, पटाखे फोड़े और मिठाई खाई। गांव के लोग भी इस खुशियों में शामिल हो गए। अर्जुन ने नंदिनी को एक खास उपहार दिया, एक सुंदर रेशमी साड़ी जिस पर सितारे चमक रहे थे। उसने कहा, ये साड़ी मेरी दीदी के लिए है, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चमक हो। नंदिनी ने भी अर्जुन को एक छोटा सा दिया उपहार में दिया और कहा, जैसे ये दिया अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तू हमेशा मेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आता है। दिवाली की रात जब सारे दिए जल रहे थे, आसमान में रंग बिरंगे पटाखे छूट रहे थे और भाई बहन एक दूसरे के साथ खुशी में झूम रहे थे। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी और दिल में असीम प्यार। नंदिनी ने अर्जुन से कहा, भाई, त्योहार तभी खास होते हैं जब हम अपनों के साथ उन्हें मनाते हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, सच दीदी, तुम्हारे बिना मेरा कोई त्योहार पूरा नहीं होता। इस तरह नंदिनी और अर्जुन ने एक यादगार दिवाली और भाई दूज मनाया। उनका प्यार और उनकी खुशियां गांव भर में फैल गई और ये कहानी सदा के लिए एक मिसाल बन गई कि भाई बहन का रिश्ता सबसे खास होता है और त्योहारों की असली रौनक अपनों के साथ होती है। प्यार, अपनापन और एक दूसरे का साथ ही जीवन के सबसे बड़े उपहार हैं। चाहे कितनी भी दूरियां क्यों न हो, जब दिल से जुड़ाव होता है तो हर त्योहार खुशियों से भर जाता है। Please like, share and subscribe our channel to learn more. Thank you.